तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर कंसिस्टेंट होता है ना तो ऑब्टेन करो इसका जो सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है ना, ये हम लोग को बताना है कि ये तुम्हारा कंसिस्टेंट होगा कि ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर तुम्हारा कंसिस्टेंट है ना तो हम लोग को इसको ग्राफ के हेल्प से तुम्हारा इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तुम्हारा तीन केस होता है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना, तभी तुम्हारा कंसिस्टेंट होता है और तुम्हारा जो लाइन्स है वो तुम्हारा इंटरसेक्ट करेगा, है ना। दूसरा केस क्या होता है, अगर तुम्हारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है ना, तो ये तुम्हारा क्या होता है, लाइंस तुम्हारा क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है लाइंस। एंड तुम्हारा क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है ना। एंड तुम्हारा केस थ्री में क्या होता है कि अगर तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना, तो लाइंस तुम्हारा क्या होता है, पैरेलल्स होता है, जो कि तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। ये तीन कंडीशन होता है जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। इसीलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन तुम्हारा ये है ना, और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग को पता है कि क्या होता है, जो ये जो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। जो x का जो कोएफिशिएंट है ना, ये यहाँ पे कितना छिपा हुआ 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना है 1, है ना। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है दैट इज यहाँ पे -1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, b1 बोलते हैं। b1 इक्वल टू क्या होगा, -1। एंड जो तुम्हारा c1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 8 है ना। ये तुम्हारा पहले इक्वेशन से हम a1 b1 एंड c1 का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, ठीक है ना। दूसरे इक्वेशन में क्या बोला है, ये तुम्हारा 3x है ना, तो x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3, इसको हम लोग a2 बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड तुम्हारा y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज तुम्हारा -3 ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b2 बोलेंगे। b2 इक्वल टू क्या होगा, -3। एंड तुम्हारा c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 16 ये आ रहा है। सबसे पहले a1/a2 निकालो। ये तुम्हारा कितना होगा, a1/a2 दैट इज यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू कितना है 3, तुम्हारा 1/3 आ रहा है ना। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, देखो -1 ये तुम्हारा है, b2 कितना -3, तो -1 बाई क्या हो जाएगा, -3, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, b1/b2 का 1/3 आएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब हम लोग निकालते हैं c1/c2 निकालते हैं। ये कितना होगा देखो, 8/16 ना, 8/16, ये कैंसिल होगा, 8 1 जा 8 2 जा, तो c1/c2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि a1/a2 का वैल्यू 1/3 आ रहा है, b1/b2 का वैल्यू 1/3 आ रहा है एंड c1/c2 का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो हम लोग क्या चेक कर पा रहे हैं, हम लोग ये चेक कर पा रहे हैं ना सर कि a1/a2 है ना, ये आपका b1/b2 के इक्वल तो है, बट ये नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना। ओके, ये कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रही है, फुलफिल कर रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है ना, तो मैं बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ मैं, देखो ये वाला तुम्हारे ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देख रहे हो ना, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा लाइंस क्या होगा, पैरेलल्स होगा एंड तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। और अगर तुम्हारा इनकंसिस्टेंट होगा ना, तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लाइंस लाइंस आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तभी हम लोग को ऑपरेट करना है ग्राफ, है ना। ग्राफ के हेल्प से हम लोग को सोल्यूशन निकालना है, बट ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंट आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा इतना तक हम लोग लिख के छोड़ देंगे। ओके, आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।